छत्तीसगढ़ में राजभवन और सरकार के बीच तकरार जारी है। तकरार के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर निशाना साधा। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि बैकडोर से शासन चलाने का प्रयास रमन सिंह ना करें। दरअसल विशेष सत्र को लेकर राजभवन और सरकार के बीच तकरार हो गई थी। राजभवन ने कुछ सवालों के साथ फाइल को लौटा दिया था, जिसमें विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की गई थी। राज्यपाल ने पूछा था कि सत्र क्यों बुलाया जा रहा है। भूपेश सरकार ने जवाब के साथ फाइल राज्यपाल के पास फिर भेजी है। कहा है कि कृषि कानून बनाना है, जरूरी है, इसीलिए यह सत्र बुलाया जा रहा है। आखिर राजभवन को राजनीतिक अखाड़ा केंद्र बिंदु नहीं बनाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार चुकी है। रमन सिंह हारे हुए सेनापति हैं। 15 साल राज करने के बाद 15 सीट में सिमट गए। उपचुनाव हुए तो 14 सीट में आ गए हैं। अब उसका हार स्वीकार करना चाहिए। बैकडोर से शासन चलाने की कोशिश उसको नहीं करना चाहिए रमन सिंह। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आदित्य नामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद हैं। आदित्य, जरा बात कीजिए, जो बातें भूपेश बघेल ने डॉक्टर रमन सिंह को लेकर कही हैं, उस पर विपक्ष क्या कहेगा? क्योंकि वो कह रहे हैं कि राजभवन तक में दखल हो गया है विपक्ष का और बैकडोर से सरकार चलाने की कोशिश रमन सिंह कर रहा है। विशेष सत्र को लेकर लगातार बातें आ रही हैं सर, लगातार ये बातें आ रही कि 2 दिन का विशेष सत्र बुलाना चाहिए। काफी राजनीति भी हो रही है, राजभवन तक बीच में आ गया, क्या होना क्या चाहिए? मूल विषय यह है कि कौन सा ये आपातकाल या आपात की स्थिति आ गई, बड़ा इमरजेंसी का विषय आ गया कि 2 दिन 3 दिन नहीं टल सकता। महत्वपूर्ण विषय है कि जब चुनाव की प्रक्रिया में पूरे सभी राजनीतिक दल लगे हुए हैं, 3 तारीख को मतदान है, हमको इंतज़ार करना चाहिए और वेट करके 3 तारीख के बाद का डेट के बारे में बात करना चाहिए। इतनी जल्दबाजी का कोई विषय नहीं है कि 2 दिन बाद और 4 दिन बाद। इलेक्शन एक बड़ी प्रक्रिया है, सभी लोग की व्यस्तता है। विधायक भी हमारे गए हैं और हम लोग भी वहाँ जाएंगे, तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी जल्दबाजी की आवश्यकता क्या है। ये राजभवन को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है पूरी सरकार के द्वारा, इतना फ्रैक्शंस क्यों सर? क्योंकि जितनी कलह रहेगी उतनी दिक्कत होगी आने वाले समय में सरकार को भी। महामहिम का पद सबसे ऊपर होता है और मर्यादा का पालन होना चाहिए। क्या सत्र जरूरी मानते हैं? क्योंकि केंद्रीय कृषि कानून ऑलरेडी बन चुका है, अब ये विधेयक लाके जैसे पंजाब ने पारित किया, क्या ये फिजिबल होगा? चूंकि राज्य कहती कि कृषि जो है वो राज्य का विषय है, फिर ऐसे में अगर केंद्र कानून बनाएगा, हर राज्य अलग अलग कानून बना ले, तो फिर केंद्र और राज्य के बीच की स्थिति क्या रहेगी? कानून बन चुका है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए हैं। अब किसी प्रकार के प्रदेश के किसी बिल का कोई औचित्य नहीं होगा। बिल्कुल, तो देखिए साफ तौर पर कहना है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी का कि जो बिल बन चुका है, जो कानून बन चुका है, अब राज्य बना भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हाँ, राजभवन और सरकार के बीच जो गतिरोध चल रहा है वो गतिरोध नहीं होना चाहिए। महामहिम जो है उनकी जो मर्यादा है अलग चीज़ें, सरकार जिस प्रकार से चीज़ें आ रही है कहीं ना कहीं आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है। मरवाही चुनाव नज़दीक है, ऐसे में अगर 2 दिन का सत्र बुलाया जाता है, सभी विधायक मरवाही में रहेंगे, कौन विधानसभा अटेंड कर पाएगा? और कहीं ना कहीं केवल खाना पूर्ति के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा विशेष सत्र। शुक्रिया आदित्य।